everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel which is The Edu Dot। हम क्लास 6 SST का चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या समझना है, हमें समझनी है दो टर्म्स। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली हम ये दो टर्म समझेंगे, इस पर ही पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल, कोई भी जब हम काम करते हैं तो इन रिटर्न जब भी हमें मनी मिलती है, या वेजेस हो गई या सैलरी हो गई, या हम कुछ अर्न करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, इन एक्सचेंज हमें मनी मिलती है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे हमें जो मनी है वो नहीं मिलती, हम कोई भी काम करते हैं वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, तो इन रिटर्न हमें पैसा नहीं मिलता, हमें ना कोई सैलरी मिलती है, ना वेजेस मिलते हैं, ना कुछ अर्निंग्स होती हैं हमारी। तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन डिटेल हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल इतना ही है कि जो भी काम करके हमें पैसा मिले, वेजेस हो, सैलरी हो, या फिर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो अर्न करता है, प्रॉफिट होता है, या उनकी जो भी सैलरीज होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। कोई भी काम कर अगर हमें मनी मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अगर हम कोई भी काम करते हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता इन रिटर्न, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं और वो काम करके हमें पैसा नहीं मिलता, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का कोट देख लेते हैं। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम के बियॉन्ड कुछ मत सोचिए, बस उस काम से रिलेटेड उस काम के बारे में ही सोचिए, और उस काम को पूरी इच्छा से करिए, पूरी वर्शिप के साथ करिए, एज द हाईएस्ट वर्शिप के साथ करिए, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। अपनी पूरी जिंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ लाइफ का जो कुछ हिस्सा है वो उस काम को डिवोट कर दीजिए। तो ये कोट है स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा है। हम कौन से क्वेश्चंस जो हैं हम देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंगेज इन? वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पीपल है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, हम वो देखने वाले हैं। व्हाट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स? ठीक है, अब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारी डे टू डे लाइव्स पर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हुई इन रिटर्न जोन सी एक्टिविटी को करके, या जो कोई भी काम करके हमें मनी मिलती है, तो वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे पैसा नहीं मिलता इन रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सॉ देयर नेबर गीता आंटी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे होते हैं, तब ये देखते हैं कि गीता आंटी, जो कि उनकी नेबर है, वो टैक्सी से बाहर आ रही हैं। वो घर वापस आ रही थी काम से, एंड शी वॉज इन हर यूनिफॉर्म, अ पायलट इन द इंडियन एयर फोर्स। शी इज़ अ प्राइड ऑफ द होल टाउन। तो यहाँ पे बात की गई है कि एक नेबर है जिनका नाम है गीता आंटी, जो कि एक पायलट है इंडियन एयर फोर्स में। वो वापस आ रही होती हैं काम से अपने घर, और वो यूनिफॉर्म में होती हैं। कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट लाइक द वन आई सॉ एट योर हाउस येस्टरडे, बट द कलर इज डिफरेंट। ठीक है,
ये अनु कहती है कबीर को कि कबीर, आंटी की यूनिफॉर्म सिमिलर लगती है जो कि मैंने कल तुम्हारे घर पर देखी थी, लेकिन कलर डिफरेंट है। फिर कबीर बोलता है दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, कि वो जो यूनिफॉर्म है हैंगर पे, जो यूनिफॉर्म है वो मेरे ग्रैंडफादर की है। वो रिटायर हुए थे फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, जैसे फर्स्ट केस में है प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स। अब फ्री ज्योग्राफी क्लासेस हैं जो कि नेबरहुड के किड्स को, आसपास के जो बच्चे रहते हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब देखो फ्री है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया ये कौन सी एक्टिविटी है। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन, हम खुद का ही वेजिटेबल, जो हमारा खुद का गार्डन है उसकी देख रेख करना। तो अब ये भी पता है हमारा खुद का ही गार्डन है, इन रिटर्न हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें पगार नहीं मिलेगी, हमें सैलरी नहीं मिलेगी। तो अब ये कौन सी एक्टिविटी हुई, आपको ये भी पता है। रिटर्निंग रैंट्स फॉर द होम, अब घर के सामान खरीदने के लिए अगर हम मार्केट जाते हैं, सिंपल मार्केट से हमें घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। तो अब ये बताओ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें जाकर खरीदना है घर का सामान। फिर बात करते हैं ये दूसरे केस की, कि माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अपा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। तो अब ये जो इसके पेरेंट्स हैं ये यूनिफॉर्म सेल करते हैं और अदर रेडीमेड गारमेंट्स को बेचते हैं, तो इनकी शॉप है। तो अब ये कौन सी एक्टिविटी हुई, ये यूनिफॉर्म बेचकर या फिर कोई और चीज़ें बेचकर, रेडीमेड गारमेंट्स को बेचकर इन रिटर्न उनको क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इस केस में माँ इज़ यूजली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। की मदर है वो वापस आ जाती हैं जब तक ये स्कूल से वापस आते हैं। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वॉलंटरी ग्रुप दैट टीचेज निटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। तो जो मदर है वो क्या करती हैं, वॉलंटरी करती हैं जो कि वुमेन्स को निटिंग सिखाता है, सिलाई कढ़ाई सिखाता है। ठीक है, सिलाई का काम सिखाता है, तो वहाँ पे वॉलंटरीली वो टीच करती हैं, वो सिखाती हैं। तो अब वॉलंटरीली हो गया, अपनी इच्छा से कर रही हैं। तो अब ये आपको पता है ये कौन सी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखिए, डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन, यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम द स्कूल, ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स इन द कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो रोहन है जो कि एल्डर ब्रदर है अनु का। ऑन वीकेंड्स ही वॉलंटियर्स टीच कंप्यूटर स्किल्स टू दोज हु हैव जॉइंड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज। तो वो क्या करता है, रोहन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक कंपनी में जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाती है, ये पहला हो गया। दूसरा, ये वॉलंटियर करता है, कंप्यूटर स्किल्स को सिखाता है, जो कि आसपास के जो कॉलेज से जो बच्चे जो है जिन्होंने ज्वाइन करा है डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो अब यहाँ पे पता है आपको, यहाँ से जो है ये काम कर रहा है तो इन रिटर्न इसको सैलरी मिल रही होगी। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे ये वॉलंटरीली अपनी इच्छा से योगदान दे रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक, इन रिटर्न इसको पैसा नहीं मिल रहा। तो इन दिस केस, तो ये पूरी 6 की 6 एग्जाम्पल्स में ये फ्री क्लास है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खुद का ही गार्डन की देखरेख करनी है, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। खुद के घर के लिए सामान लेकर आना है, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो शॉप रन कर रहे हैं, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो माँ है ये वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पे जो रोहन है, जब वो कंपनी में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और यहाँ पे वॉलंटरीली कंप्यूटर स्किल्स को बच्चों को सिखा रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं, जितनी भी अब ऊपर एग्जांपल्स मेंशन की गई है, जो भी स्टोरी थी, तो वहाँ यहाँ पे करेक्टर्स लिखने हैं और वो कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है ये लिखना है। तो ये आपका काम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं, लाइक द वंस
डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने देख लिया, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिंपली मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी वर्क करो, कोई भी काम करो, तो आपको इन रिटर्न जो है मनी मिलती है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे कुछ भी हो, सैलरी या फिर वेजेस, तो कुछ भी हो तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो अब हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी, जो कि पैसा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे, और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी। कोई एक्टिविटी जो कि एक्सचेंज फॉर मनी काम किया जाए, और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। मनी की एक वर्थ होती है। मनी इज वर्थ क्या हो गया? द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग अ स्कूल बैग इन द मार्केट। अब बिजनेस पर्सन है, वो स्कूल बैग बेच रहा है मार्केट में, तो इन रिटर्न उसको क्या होगा? पैसा मिलेगा, उसकी अर्निंग्स होंगी। फार्मर जो है वो सेल कर रहा है, जो कि प्रोड्यूस उसने किया है वो भी मार्केट में जाकर उसको बेच रहा है। फार्मर ने जो भी ग्रो करा है उसको मार्केट में जाके बेच रहा है। अब लॉयर है, ये आर्ग्यू कर रहा है केस का एंड अर्न अ फीस। अब लॉयर की जो फीस होती है वो कोर्ट में जाके केस के रिगार्डिंग आर्ग्यू करता है केस को लेकर, तो उसको क्या होता है? फी अर्न की करता है वो। तो ये भी क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक ट्रक ड्राइवर है, ड्राइविंग है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये भी क्या होगा? इन रिटर्न उसको क्या होगा? उसको कुछ रुपीज मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे इन उसके जो भी किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अब एक कार मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, तो वहाँ पे कार बनाने के लिए अब कुछ लोगों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो वर्कर्स जो हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इन रिटर्न उनको क्या मिलेगी? या तो वेजेस मिलेंगे, लेबर होगी तो वेजेस मिलेंगे, और वर्कर्स या कुछ भी होगा तो सैलरी, वेजेस या सैलरी उनको मिलेगी। तो ये क्या हो गया? उनकी अर्निंग हो गई। तो ऐसे कोई भी काम हो गया तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हमने यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखी है कि कोई भी काम करता है, कोई भी वर्क करता है, कोई भी इंसान कैसा भी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो लॉयर हो, अपनी सर्विसेज हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा हो, इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, एक बिजनेस पर्सन हो, तो ये सब क्या है? इन रिटर्न कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो गई? तो फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं और स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वहां पे मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा? मुझे सैलरी मिलेगी मंथली, ठीक है। वही मैं घर आकर अपने भाई को पढ़ाती हूँ, घर पे पढ़ाती हूँ, किसको? ब्रदर को, तो इन रिटर्न मुझे कोई सैलरी या फिर कोई फीस नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? इन रिटर्न मुझे सैलरी मिल रही है, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे मैं भाई को पढ़ा रही हूँ, मुझे इन रिटर्न ना तो कोई फी मिल रही है, ना कोई सैलरी मिल रही है, तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी किसी भी तरीके की इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं होती, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है सिर्फ आउट ऑफ फीलिंग्स, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क। जैसे हमारी मदर क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, कई बार हमारे डैड खाना बनाते हैं हमारे लिए, तो वो क्या हो गया? तो फॉर हेल्प, मतलब फैमिली के लिए ही बना रहे हैं, इन रिटर्न उनको कुछ अर्निंग्स तो नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया? एक लव केयर की वजह से वो खाना बना रहे हैं हमारे लिए, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी जगह हमारी मॉम जो हमें स्कूल का काम करने के लिए हेल्प करती हैं, तो वो भी क्या हो गया? वो हेल्प कर रही हैं, इन रिटर्न उनको कुछ अर्निंग्स तो नहीं हो रही ना, आउट ऑफ लव केयर, इसी वजह से वो हमारा जो है स्कूल का काम करवा रही हैं, तो वो भी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अब हम दादा दादी नाना नानी की जो है देख रेख करते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस, अब आस पास के कई बार होता है कि हमारे कुछ काम के लिए हमारे परिवार के लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स जो है हमारी मदद करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, इन रिटर्न उनको कुछ जनरेट नहीं होगा, कोई भी इनकम जनरेशन नहीं होगी, तो वो भी क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और वैसे भी मैंने एक टीचिंग की, जो स्कूल टीचर की मैंने एग्जांपल अभी समझाई, तो वो भी क्या हो गया, स्कूल टीचर जो होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होगा। अगर घर पे आके आप ऐसे ही अपने परिवार के किसी सदस्य को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने अपने भाई को पढ़ाया घर आकर, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दे रखा है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टू राइट ये बता रखा है कि ये जो है अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। ठीक है, ये हमने देख लिया। फार्मर सेलिंग देयर हार्वेस्ट इन द मार्केट, लॉयर आर्गुइंग अ केस। ठीक है, ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये हमने ऊपर देख लिया था। वो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एग्जांपल है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे पेरेंट्स खाना बना रहे हैं फैमिली के लिए और मदर जो है काम करने में हेल्प कर रही हैं, स्कूल वर्क कंप्लीट करने में हमारी मदद कर रही हैं। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की मदद की जा रही है, यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। अगला है फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस, तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन अनूज एंड कबीर स्टोरी, ठीक है, अब हमने देखा था अनु और कबीर की स्टोरी हमने देखी थी। गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स द सैलरी। अब गीता आंटी एयरफोर्स पायलट हैं, तो वो उनको जो है सैलरी मिलती है। शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू, तो उनको इन रिटर्न जैसे है सैलरी मिलती है, तो वो भी क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर रही है। अनु का जो ब्रदर था रोहन वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन अ सैलरी फॉर इट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, हमने जैसे ऊपर डिस्कस कर लिया था। ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलंटियर एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज वेयर ही टीचेस कंप्यूटर्स स्किल्स टू द एडल्ट्स। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो वॉलंटियरली जो है वहां पे अपना योगदान दे रहा था, अपनी इच्छा से बच्चों को सिखा रहे थे कंप्यूटर स्किल्स, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Think about it. When Kabir's grandfather voluntarily teaches the neighborhood kids for free, is that an economic एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हमने देखा था कि ग्रैंडफादर जब अपनी इच्छा से आसपास के जो बच्चे हैं उनको फ्री ज्योग्राफी क्लासेस दे रहे थे, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर्स टीचिंग यू टू एट स्कूल, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। अब वो स्कूल टीचर से कैसे डिफरेंट हुई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस बनाना है। वट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली, ये अपने हिसाब से अपनी फैमिली को लेकर डिस्कस कीजिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई। वाई आर दे वैल्यूएबल, वो वैल्यूएबल क्या है, क्योंकि वो लव, केयर, रिस्पेक्ट, ठीक है, इन सब फीलिंग्स से एंडेवर होती हैं, तो वो ये वैल्यू रखती हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल क्या हो सकती हैं घर पे, जैसे आप कई बार कुछ हेल्प कर देते अपने पेरेंट्स की कोई काम करने में, जैसे आपने कभी सर्व कर दिया खाना, मम्मा ने खाना बनाया और आपने सबको खिला दिया खाना, कोई गेस्ट आया आप उनको खाना खिला देते हो, या फिर कई बार आप उनके एक्स्ट्रा चोर्स में कई बार उनके सामान उठाने में हेल्प कर देते हो, या फिर अगर आप बड़े हो तो आप जैसे अपने सिबलिंग्स को पढ़ा देते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कई बार गार्डन का ध्यान रख लेते हो, प्लांट्स को वाटर कर देते हो या उनकी केयर कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। या कई बार आपने कोई रेसिपी देखी यूट्यूब से और आपने उसको ट्राई करा, जैसे फॉर एग्जांपल केक्स कभी बनाए, घर पे बनाए, उसको बेचा नहीं, आपने केक बनाया और अपने परिवार के साथ उसको इंजॉय करा, अपनी फैमिली के साथ उसको इंजॉय करा, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो विद दिस आज के लिए हमारा ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दिया डॉट। थैंक यू।